नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी कि पृथ्वी तेजी से क्यों घूम रही है, कारण बताए हैं उसके बारे में जानेंगे। दिन छोटे क्यों हो रहे हैं वैज्ञानिकों ने बताया है, उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। पृथ्वी की गति तेज हो रही है। ये पीडीएफ फ्री है, आप इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या हो रहा है? हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी की जो सामान्य गति है उससे पृथ्वी थोड़ा तेज घूम रही है, जिससे कुछ दिन जो हैं वो 24 घंटे से क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। मैं आपके लिए बता दूं, वैसे भी जो हैं दिन वो 24 घंटे से छोटे होते हैं। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। लेकिन जो सामान्य दिन है, वैज्ञानिक हर दिन को सामान्य तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, तो सामान्य दिन का जो समय होना चाहिए उससे भी मिली सेकंड में कमी आ रही है। जैसे कि 5 जुलाई 2024 को सामान्य दिन 1.66 मिली सेकंड से छोटा था। मतलब कि सामान्य दिन में 1.66 सेकंड की कमी देखी गई। ये क्यों देखी गई? क्योंकि पृथ्वी की गति क्या हो गई है, तेज। कारण हम आगे जानेंगे। और इसी प्रकार 2025 में जुलाई और अगस्त के कुछ दिन भी 1 मिली सेकंड से अधिक छोटे होने की संभावना है। ठीक है, जैसे कि आप इस टेबल में देखें, वैज्ञानिकों ने बताया 5 जुलाई 2024 जो है उसमें कमी देखी गई 1.66 मिली सेकंड की। 9 जुलाई 2025 को 1.3 मिली सेकंड की। 22 जुलाई 2025 को 1.34 मिली सेकंड की कमी देखी गई। इतना दिन छोटा रहा। आने वाले 5 अगस्त को संभावना है कि 1.25 मिली सेकंड कम रहेगा, दिन छोटा रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव है, आंतरिक कोर का प्रभाव है, और कारण है वो भी बताएंगे आपको। आपके मन में यह आ सकता है, सर ये मिली सेकंड वाला जो है इतना छोटा टाइम, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। आपके लिए बता दें कि बहुत सारी तकनीकें जो हैं वो मिली सेकंड पर ही काम करती हैं। जैसे जीपीएस तकनीक हो गया, मिली सेकंड पर काम करता है। इंटरनेट हो गया, एआई की बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो वो इंटरनेट, जीपीएस ये मिली सेकंड पर काम करती हैं। इस वजह से वैज्ञानिकों ने इसकी जानकारी दी है। उससे डेटा स्थिर हो सकता है, जीपीएस की सेटिंग स्थिर हो सकती है। इस वजह से ये टाइम पीरियड महत्वपूर्ण हो सकता है। मानव को पता नहीं चलेगा कि इतने मिली सेकंड कम हो रहे हैं सामान्य दिन से, लेकिन वैज्ञानिकों को पता चला, उन्होंने जानकारी भी दी। अभी तक के हिसाब से 5 जुलाई 2024 जो है उसमें सबसे ज्यादा कमी देखी गई 1.66 मिली सेकंड की। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। एक होती है घूर्णन, एक क्या होती है, घूर्णन, जिसे आप रोटेशन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इसी की वजह से क्या होते हैं, इसी की वजह से दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे है ना, अपने अक्ष पे जो पृथ्वी घूम रही है वो थोड़ी तेज घूम रही है। थोड़ी क्या घूम रही है, तेज। इसकी वजह से दिन जो क्या हो रहे हैं, दिन क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। और उन्हीं की कमी मैंने आपको यहां पर बताई है। अब कारण क्या है, सबसे पहले आप जान लो कि पृथ्वी के तेजी से घूमने के प्रमुख कारण क्या हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि एक कारण तो चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वीय प्रभाव है वो एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। फिर पृथ्वी के कोर में बदलाव है, ये कारण है। वायुमंडलीय और महासागरीय प्रभाव, ये कारण है। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट, ये कारण है। पोस्ट ग्लेशियर प्रभाव, ये जो है ये भी कारण है। और एक चांडलर डगमगाहट या चांडलर बबल होता है, जो पृथ्वी की दूरी में हल्की डगमगाहट, मतलब कुछ समय के लिए पृथ्वी थोड़ी सी डगमगाती है, उस वजह से भी पृथ्वी के जो दिन हैं उसके अंतराल में जो है कमी आती है, क्योंकि पृथ्वी की गति थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो देखिए, चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वीय प्रभाव होता है, ग्रेविटेनस फोर्स होता है सूर्य और चंद्रमा का, वो पृथ्वी पर लगता है। तो कभी उसकी वजह से पृथ्वी की गति धीमी हो जाती है, कभी उसकी वजह से जो हो जाती है वो तेज हो जाती है। तो ये तो वैज्ञानिक कारण आपने पढ़ा ही होगा। पृथ्वी की कोर आपको पता है लिक्विड है। जो कोर है ना, तरल जो है, पृथ्वी अलग अलग भागों में बटी है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो कोर में बदलाव होते रहते हैं। इन्हीं बदलाव की वजह से पृथ्वी की गति में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, वायुमंडलीय और महासागरीय प्रभाव, हवाएं और समुद्री धारा पृथ्वी की घूर्णन गति को थोड़ी तेज और धीमा करती हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण कारण आपको बताए गए हैं, इन्हीं वजह से पृथ्वी की गति जो है वो क्या हो रही है, तेज हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किसको माना जा रहा है?
चंद्रमा और आंतरिक कोर में परिवर्तन, जो नेचुरल है लेकिन वर्तमान में इसका प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस वजह से पृथ्वी तेज घूम रही है। अब इस तेज घूमने की वजह से प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, पहला प्रभाव पड़ सकता है कि जो समय प्रणाली है, खासतौर पे एटॉमिक क्लॉक जो है, एटॉमिक क्लॉक और यूनिवर्सल टाइम फ्रेम में फर्क बढ़ सकता है। इतिहास में पहली बार नेगेटिव लीप सेकंड की जरूरत पड़ सकती है। लीप सेकंड जो है, वैज्ञानिक जो है समय की व्यवस्था को मैनेज करने के लिए लीप सेकंड का प्रयोग करते हैं। एटॉमिक क्लॉक का भी वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। और जो यूनिवर्सल टाइम है उससे मिसमैच हो सकता है अगर तेज गति हुई तो। दिन छोटे होंगे, गति जो है एटॉमिक क्लॉक की गति, एटॉमिक क्लॉक का समय और यूनिवर्सल टाइम में फर्क देखा जा सकता है, जो तकनीकी व्यवस्थाओं के लिए, वैज्ञानिक प्रयोग के लिए थोड़ी सा दिक्कत वाला हो सकता है। ठीक है, तकनीकी सिस्टम पर असर पड़ सकता है। देखिए, जीपीएस, इंटरनेट, बैंकिंग, साइबर सिस्टम, ये सब मिली सेकंड पर काम करते हैं। किस लेवल पर काम करते हैं? मिली सेकंड पर ट्रांजैक्शन होता है, मिली सेकंड पर जीपीएस काम करता है, मिली सेकंड पर साइबर सुरक्षा में हैकर हैक कर लेता है। तो इस वजह से इन पर जो है सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। समय में मामूली अंतर इन सिस्टम को क्या कर सकता है? अस्थिर कर सकता है। और भविष्य का अनुमान क्या है? वैज्ञानिक मानते हैं कि यह गति अस्थायी हो सकती है। लंबी अवधि में चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण पृथ्वी की गति फिर से क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में चीजें बेहतर हो जाएंगी और पृथ्वी अपने सामान्य तरीके से धीमी हो जाएगी। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है, तकनीकी सिस्टम पर असर पड़ सकता है अगर पृथ्वी की गति तेज हुई तो। और क्या हो सकता है? देखिए, पृथ्वी की गति हमेशा एक समान नहीं रहती, ये प्राकृतिक प्रभाव से बदलती है, ये भी वैज्ञानिकों को बताया। हाल के वर्षों में पृथ्वी थोड़ी सा तेज घूम रही है, जिससे दिन में क्या हो रहे हैं? मिली सेकंड के रूप में दिन छोटे हो रहे हैं। यह बदलाव सूक्ष्म है लेकिन हमारे समय मापन और तकनीकी सिस्टम पर बड़ा असर डाल सकते हैं। बदलाव छोटा है, असर बड़ा हो सकता है। इस वजह से वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जानकारी दी। यह तेजी संभवतः अस्थायी है, भविष्य में पृथ्वी फिर से स्थिर हो सकती है। वैज्ञानिकों ने यह भी क्लियर किया, ये जो तेज गति है पृथ्वी की, ये अस्थायी है, आने वाले समय में ये फिर से धीमी हो जाएगी। तो ये पीडीएफ क्या है? फ्री है। इस क्लास में इतना ही हमने आपको बताया कि वैज्ञानिकों ने अनुसार पृथ्वी थोड़ी तेज गति से घूम रही है, जिसकी वजह से दिन जो हैं वो छोटे हो रहे हैं। 5 जुलाई 2024 का दिन 1.66 मिली सेकेंड से छोटा हुआ था, जो अभी तक के इतिहास का सबसे छोटा दिन है। और 22 जुलाई 2025 1.34 मिली सेकेंड से छोटा हुआ था, जो इतिहास का दूसरा छोटा दिन है सामान्य दिन की समय की तुलना में। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।